मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। अस्सलाम वालेकुम। आज वापिस शहीद अब्दुल हमीद रोड उर्फ कुसुम्बा रोड, जो कई महीनों से एक बड़ी गाड़ियों के वजह से बार बार इस रोड पे हादसे होना, एक्सीडेंट होना नौजवानों के, और आज फिर एक शहीद अब्दुल हमीद रोड पे एक नौजवान सलीम नगर में निहाल हाजी कारपोरेटर के कांटे के सामने जो बेदर्दी से एक दूध के टैंकर ने उसको पीछे से मारा और उसकी जान जगह पे चली गई। मैं कई दिनों से मालेगांव शहर के अंदर हम देख रहे कि कब भी कोई भी हादसे पेश आते, जो एक्सीडेंट के सबसे ज़्यादा हादसे होते मालेगांव शहर में, और आज शहीद अब्दुल हमीद रोड पे मैं समझ रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर ये दूसरा हादसा। इससे पहले वकील साहब का हादसा हुआ जिनके शरीर के 2 हिस्से हो गए थे, और हमने पुलिस डिपार्टमेंट को कई बार निवेदन दिया, कारपोरेशन प्रशासन को निवेदन दिया, कलेक्टर साहब के पास मैं 2 साल पहले नो एंट्री के मालेगांव के ताल्लुक से गया था, लेकिन उसके बाद भी मालेगांव शहर में नो एंट्री नहीं लगती और बड़ी गाड़ियां शहीद अब्दुल हमीद रोड पे आज तक के बंद नहीं हुई। अब कुछ दिनों में 1-2 रोज में रमजान शुरू हो जाएगी। अब किसके पास हमने निवेदन लेके जाना? ये निवेदन के ऊपर भी काम नहीं होते। प्रशासन के पास गए, पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए, ऑटो डिपार्टमेंट के पास गए, ट्रैफिक के पास गए, अब कहाँ जाना? अब हम लोग थक चुके। लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ, शहीद अब्दुल हमीद रोड पे जो कारपोरेटर चुन के आए, वार्ड नंबर 7 के हो, 6 के हो, ये 8 नंबर वार्ड के हो, तमाम कारपोरेटरों से मैं अपील कर रहा हूँ कि अब बूथ के दिन महासभा के अंदर ये विषय पे बात होना चाहिए कि मालेगांव शहर में जगह जगह पे नो एंट्री के बोर्ड लगना चाहिए महापुर साहिबा के फंड से या कारपोरेशन की जानिब से, कि जगह जगह पे नो एंट्री होना चाहिए और मालेगांव में सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक के बड़ी गाड़ियां बंद होना चाहिए। गठान की गाड़ी हो या मालेगांव की लोकल गाड़ी हो, तमाम गाड़ियां शहर में आना जाना बंद होना चाहिए। क्यों? रमजान महीना है और आड़े दिन भी, और शहीद अब्दुल हमीद रोड पे ताबड़तोड़ अतिक्रमण निकलना चाहिए। क्यों? होटलों वालों ने कुर्सी भी आगे लगाते, उसके आगे 2 व्हीलर, उसके आगे रिक्शा, एक चाय पीने वाला रिक्शा वाला रोड पे खड़े हो जाता। ये नहीं देखते कि यहाँ से बड़ी गाड़ियां गुजर रही है, 2 व्हीलर वाला गुजर रहा, या हमारे बच्चे पैदल है, या हमारी माँ बहन जा रही, लेकिन इस रोड पे लापरवाहियों का बहुत नतीजा है। तो मैं अपील कर रहा हूँ, महापुर साहिबा से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होना चाहिए। मैंने अभी खालिद हाजी साहब से मैंने दोपहर में बात किया कि हाजी साहब कि इसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा कारपोरेशन के जरिए जो मदद पहुँचे, तो शहीद अब्दुल हमीद रोड पे बड़ी गाड़ियां बंद होना चाहिए। आज एक नौजवान रमजानपुरे का, जिसका नाम अली, 18 साल का नौजवान है, उसका एक ही बेटा उस माँ का था। आज उस माँ का क्या दिल बोल रहा हूँ, अली का इंतकाल हुआ और इतनी बेदर्दी से मामूली मार लगी, लेकिन छाती पे उसको इतनी जोरों से लगा, वो जो घसड़ा आया, मैंने देखा पीएम रूम के अंदर, मैं जब वहाँ मौजूद था शफीक भाई के साथ, तो जब मैंने देखा कि उसकी बेदर्दी से कदर हुआ है, बद के मारे मर गया। मैं तो बोलता हूँ जब छाती पे मार लगी होगी, और एक बच्चा जख्मी उसके साथ। अब मालेगांव में बड़ी गाड़ी कब बंद होगी? अब हमने किसके पास निवेदन जाके देना? अब हम थक चुके। अब कुछ दिन में नई बड़ी गाड़ी बंद होगी, तो शहीद अब्दुल हमीद रोड के तमाम लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, मेरी माओ से, मेरे भाइयों से, दोस्तों से, कि अब आप रोड पे आके हम बैठ जाएंगे। अब थक चुके हमारे नौजवानों की जान गमा की। पीर तकरीबन 2 बजे के करीब में कुसुम्बा रोड पे सन मेडिकल के सामने हमारे कॉरपोरेटर निहाल बर्तन वाले के मकान के बिल्कुल सामने एक हादसा हुआ। इस हादसे के अंदर अमीनाबाद का रहने वाला एक नौजवान, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, और उसका नाम था अली खान आसिफ खान। एक दूध के टैंकर वाले ने उसको, शायद कुसुम्बा रोड से वो गुजर रहा था, और उसके पीछे एक लड़का और बैठा, रमजान नाम है वो लड़के का, उसको भी सिविल हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया है। तो वो लड़का उसके साथ बैठा हुआ था और ये लड़का गाड़ी चला रहा था। इसकी 19 से 20 साल की उम्र थी। 2 बजे के करीब में ये लड़का उधर से गुजर रहा था और टैंकर वाले ने उसको पीछे से मारा। उसके चेस्ट के ऊपर पेन हुआ कि उसको वहां से लोगों ने उठाया, और उठाने के बाद जब सिविल हॉस्पिटल लाए तो यहाँ आने के बाद उसने सिविल हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। हम लोग शासन प्रशासन से बार बार अपील कर रहे हैं कि मालेगांव के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 साल या 3 साल के अंदर, लगभग 3 साल के अंदर 600 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट के अंदर। अभी कल के रोज भी एक लड़का एक्सीडेंट के अंदर, उसकी भी 2 व्हीलर के ऊपर मौत हुई। हम पहले तो मालेगांव शहर के लोगों से ये अपील करना चाहते कि मालेगांव के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा गाड़ियों की बढ़ जाने की वजह से, अतिक्रमण की वजह से गाड़ियां ज़्यादा बढ़ गई है, रास्ते छोटे हो गए हैं,
तो इसकी वजह से लोगों को राहगीरों को तकलीफ हो रही है। टू व्हीलर के ऊपर से गुजरो, गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां गुजरती है, वो आजू बाजू से कट मारती है, आदमी गिर जाता है और उसका कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। प्रशासन को और शासन को हम ये बोल रहे हैं, बार बार हम लोगों ने इसके ऊपर निवेदन दिया, एसपी साहब को भी हमने निवेदन दिया कि कुसुम्बा रोड के ऊपर जो हादसा हो रहे हैं, तो तुम कुछ भी करके दिन में बड़ी गाड़ियों को बंद कराओ, कि बड़ी गाड़ियां अगर कुसुम्बा रोड पर बंद हुई तो कम से कम हादसा रुकेंगे। कुसुम्बा रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, उसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उधर से गुजर रही है ना, ये गाड़ियां गुजरने की वजह से लोगों को, टू व्हीलर और रिक्शा वालों को जाने का रास्ता नहीं मिलता है। एक एक घंटा कुसुम्बा रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम रहता है। तो हम लोगों ने बार बार इसकी मतलब वो लेटर दिया, निवेदन दिया एसपी साहब को और कहा कि यार तुम दिन के अंदर कम से कम बड़ी गाड़ियों को बंद करा दो, लेकिन बड़ी गाड़ियां कुसुम्बा रोड से बंद होने का नाम नहीं ले रही। अभी 1-1.5 महीना पहले एक वकील का ऐसी हादसा हुआ, वकील उसकी भी जान चली गई। उसके अलावा हम लोगों ने जो रिकॉर्ड निकाला सिविल हॉस्पिटल से, 600 के करीब में लोग मर चुके हैं 2.5 से 3 साल के अंदर। तो कुछ ना कुछ आप डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने, आरटीओ डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक वालों ने और कॉर्पोरेशन ने, ये सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करके इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए, क्योंकि अब आगे पूरा महीना, अभी रमजान महीना है और रमजान महीने में लोगों की खरीदो फरोख्त के लिए आवाजाही ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। तो इसकी वजह से, रमजान की वजह से ज्यादा ट्रैफिक रहेगी और रोड पे भी लोगों को जो फल फ्रूट की गाड़ियां लगाना पड़ती है, तो ये गाड़ियों की वजह से भी ट्रैफिक का निजाम मतलब दुरुस्त नहीं रहेगा। तो डिपार्टमेंट ने ये करना चाहिए कि कुसुम्बा रोड से तकरीबन 1 महीना तो कम से कम तुम लोगों ने इसको कुसुम्बा रोड को बड़ी गाड़ियों से पार्क करना चाहिए, बड़ी गाड़ियों को बंद करना चाहिए, ताकि हादसा पे कंट्रोल पाया जा सके। और हम मालेगांव शहर के लीडरान से भी गुजारिश करते हैं कि वो ट्रैफिक के निजाम के ऊपर कुछ तो भी ऐसा कदम उठाए कि कम से कम ये हादसे जो मालेगांव शहर में हो रहे हैं और नौजवानों की मौत हो रही है, तो ये मौत के ऊपर रोक लगाने में कामयाबी मिले।